फ्रेंड्स, ट्रांसक्राइबर कोचिंग क्लासेस में मैं प्राची आपका स्वागत करती हूँ। रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं, लाइक राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान सबॉर्डिनेट बोर्ड RSSB या RSMSSB जो भी मैं कहूँ, उसमें जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है सबसे पहले उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। जिनका राजस्थान हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ है डेफिनेटली वो इंटरव्यू की प्रिपरेशंस में लगे होंगे, और जिनका सबॉर्डिनेट बोर्ड में हुआ है वो डेफिनेटली अब अपने मेंस की प्रिपरेशन में या फिर प्रैक्टिकल शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप सभी सफल हो पाएँ, ऐसी मेरी शुभकामना, शुभेच्छा। आगे मैं बात करूँगी जिनका नहीं हो पाया है। आप अगर होपलेस हो रहे हैं तो प्लीज़ ना हो। यहाँ लाइफ ख़त्म नहीं हुई है और यहाँ हमारी प्रिपरेशन भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट हमारा अटेम्प्ट था या अब सब हो चुका, अब कुछ नहीं बचा जीवन में। स्टेनो यहीं पर समाप्त नहीं हुई है। सिर्फ इतनी ही फील्ड है अगर शॉर्ट हैंड की, तो फिर डिपार्टमेंट्स सभी शट डाउन हो जाने चाहिए। PA की बहुत नीड है डिपार्टमेंट्स को, तो हर डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है। बस दिक्कत ये है कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कई बार वैकेंसीज़ हमसे छूट जाती हैं बिकॉज वी आर नॉट नोन टू ऑल द वैकेंसीज़, वी आर नॉट अपडेटेड डेफिनेटली मैनी ऑफ अस। ठीक है, तो आप सभी अपडेटेड रहें प्लीज़, एंड डू नॉट गेट होपलेस। होपलेस नहीं होना है, निराशा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए जिनका नहीं हुआ है। प्लीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अभी डेली लाइफ में फेस कर रही हूँ, किसी एक दो की बात नहीं कर रही, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ डू नोटिस इट। कोई टारगेट नहीं है फ़िलहाल मेरा, किसी कोई एक दिमाग में नहीं है मेरे। यहाँ मैं उन सभी की बात कर रही हूँ जिनसे भी मेरी डेली लाइफ में बात हो रही है, या आसपास के लोग जिनसे भी मेरी बात हो रही है, जिनसे मेरा सामना हो रहा है कि हमारा डिक्टेशन में अब क्या होगा फर्दर, मैं छोड़ रहा हूँ स्टेनो या फिर अब तो ख़त्म, बाकी की प्रिपरेशन करें। देखो, बाकी की प्रिपरेशंस तो सभी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि उनका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। भीड़ में सभी हैं, भीड़ में आप जाना चाहते हैं बेशक जाएं। स्टेनो में भीड़ नहीं है जितनी आप दूसरी जगह जाने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि अब ये एग्ज़ाम पास है तो इसकी तैयारी कर लेते हैं, वो एग्ज़ाम पास है उसकी तैयारी कर लेते हैं। सब जगह जाओगे तो नैया में डूबोगे। एक ही नाव में रहो, एक से ज़्यादा में सवार मत हो, डूबोगे। ठीक है, तो स्टिल डिसीजन आपका ही है, आप खुद समझदार हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। मैं मानती हूँ कि जिन्होंने एक एज गेन कर ली है या फिर जिनके ऊपर वास्तविकता में ज़िम्मेदारी है, पारिवारिक ज़िम्मेदारी है, फैमिली सपोर्ट नहीं है कईयों को, तो उनके लिए बाकी प्रिपरेशंस के अलावा और कोई ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है। पर अगर हम नोटिस करें तो बहुत सारी वैकेंसीज़ अभी आने बाकी हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ अभी रनिंग में हैं, और बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए आप फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हैं जो अनाउंस नहीं हुई हैं पर आनी डेफिनेटली तय है। ठीक है, पेशेंस तो मैंने आपको अपनी पुरानी पिछली कुछ वीडियोस में हमेशा कहा है कि पेशेंस हमेशा हर एग्ज़ाम में चाहिए होता है। सिर्फ शॉर्ट हैंड ही ये डिमांड नहीं करती आपसे, पेशेंस हर एग्ज़ाम में चाहिए होता है, चाहे वो रिज़ल्ट को लेकर के हो। हमने RSSB के लिए रिज़ल्ट के लिए कितना पेशेंस रखा, अल्टीमेटली आया। ठीक है, हाई कोर्ट के रिज़ल्ट के लिए कितना पेशेंस रखा, वो भी आया। ड्यू टू कोविड-19 हम सोच रहे थे कि ईयर एंड तक जाएगा या आएगा या नहीं आएगा, नो आइडिया, बट हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है, आना है डेफिनेटली। तो होपलेस ना हो, फर्दर और एग्ज़ाम्स भी आने बाकी हैं, DSSB के भी और मैनी ऑफ देम। ठीक है, देयर आर लिस्ट्स ऑफ एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो अपडेटेड रखें खुद को। एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं अभी, और दुनिया भी ख़त्म नहीं हुई है कोविड-19 के पीछे।
सब कुछ चल रहा है, रुका नहीं है। आप लोग क्यों रुक गए हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैनी ऑफ अस, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब पास नहीं हुए तो छोड़ो। क्या जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप उनको देखें, अदर फील्ड्स के स्टूडेंट से भी इंस्पायर हों। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया, कहीं और शिफ्ट हो गए? नहीं, उन्होंने फर्दर प्रिपरेशन स्टार्ट की कि और हैवी प्रिपरेशन के साथ अपीयर होंगे और तैयारी के साथ जाएंगे। जहाँ कमी छूटी उसको कवर अप करके जाएंगे। हमेशा दोष दूसरे का नहीं होता। हाई कोर्ट में आप रह गए, हमने हाई कोर्ट में कमी निकालनी चालू कर दी। RSMSSB में जो बच्चा रह गया उसने RSMSB में कमियां निकालनी चालू कर दी। अभी डिसीजन जो आया है रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट का RSMSSB के रिगार्डिंग, वहाँ पर याचिका खारिज हुई है एक। आई होप जिसने स्टेनो का RSMSSB का पेपर दिया वो सभी इससे अवगत होंगे। याचिका खारिज हो चुकी है कि जब 40% अभी आपको चाहिए, आप अपीयर ही क्यों हुए एग्जाम में? ऑब्वियस बात है, जब आपकी 40% चाहिए पर आपको रिक्रूटमेंट, मतलब एज इन रिक्रूटमेंट की बात तो नहीं कहूँगी मैं, बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, पर अगर आपको फर्स्ट फेज क्लियर कराना ही था और आपको ये लग रहा है कि जनरल नॉलेज और हिंदी इंग्लिश इससे संबंध ही नहीं है, ये बहुत ही टेक्निकल एग्ज़ाम है, तो आपको अपीयर नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ऑब्वियस बात है। RSMSSB खुद उसके लिए जिम्मेवार है, वो क्या करे क्या नहीं करे। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं मतलब आपकी एक्सेप्टेंसी थी, उसके हर नॉर्म्स को लेकर के, उसकी हर फील्ड को लेकर के, उसकी हर शर्तों पर आपकी एक्सेप्टेंसी थी। या तो आप तब परिवाद लगाते, तब आपको याचिका लगानी चाहिए थी। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगी, किसी को पर्सनल मैं टारगेट नहीं करूंगी, बट हमने कोई कदम तब उठाया जब हम उसमें क्लियर नहीं कर पाए। अगर क्लियर कर जाते तो हम चुप बैठते, बोलता सिर्फ वो जिसने क्लियर नहीं किया, और हम फिर उसको गलत कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम ये स्वार्थ जताते कि वो हमारा कंपटीशन बढ़ा देगा अगर उसकी याचिका अलाउ हो गई तो। ठीक है, तो डू नॉट गेट सेल्फिश। सेल्फिश होना तब सही है जब आप एक कंपटीशन में हैं। आप डिक्टेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे की डिक्टेशन अगर लेस है आपसे और आप उससे एडवांस जानते हैं या एडवांस कर रहे हैं, तो आप अगर अपना वो एडवांस वाला ज्ञान अगर नहीं शेयर करना चाहते तो इट इज़ अप टू यू। एक टीचर होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते हमारा डेफिनेटली ये फ़र्ज़ बन जाता है कि जो ज्ञान हमारे पास है वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। पर आप पर वो बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आप उस कंपटीशन का हिस्सा हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा दूसरा आपसे लेसन रहे, कमतर रहे। तो आप उसमें गलत नहीं हैं, आप सही हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पर जहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पर अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे वैकेंसी को अटका दिया जाए या रोक दिया जाए या फिर दोबारा परिवर्तित कर दिया जाए। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। आप डिले कर रहे हैं, आप दूसरों की तरक्की को रोक रहे हैं, आप तो नहीं कर पा रहे तरक्की, ऊपर से दूसरों को भी नीचे खींचना चाह रहे हैं। वही बात हुई कि मेरा पड़ोसी के पास मुझसे बड़ी गाड़ी क्यों है। आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि या तो आप कंजूस हैं या फिर आपने उतनी तरक्की नहीं की, सिंपल। या फिर आप उसमें संतुष्ट हैं। संतुष्ट तो डेफिनेटली नहीं है। अगर संतुष्ट होते तो दूसरे को देख करके जेलस नहीं होते। आप फर्दर तैयारी करें, बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, रोके नहीं खुद को, और उतनी ही मेहनत से करें जितनी मेहनत से आज ये एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका RSMSSB या DSSB या और कोई एग्ज़ाम जिनका करंट में बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फॉर्म भर चुके, SSC के फॉर्म भर चुके और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे ही आप करें। देखिए, डेली की मिनिमम
5 to 7 डिक्टेशन, 5 से 7 डिक्टेशन अटेम्प्ट करें मिनिमम। 110, 120 ये स्पीड्स आप अटेम्प्ट करें। जिन जिनको डिक्टेशंस चाहिए आई विल प्रोवाइड यू इन हिंदी और इन इंग्लिश दोनों में। जिनको हिंदी में चाहिए उनको मैं हिंदी में प्रोवाइड करवा दूंगी, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। एक जेन्युइन डिक्टेशंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अननेसेसरी कोई भी लेवल ऑफ डिक्टेशन नहीं होती है, एक रिदम होता है हर डिक्टेशन का, जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुके हैं। डिक्टेशन कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं हम और जो मिल जाती है वही अटेम्प्ट कर लेते हैं हम। जो भी मैटर मिल जाता है वो तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है, पर जैसी टाइप की भी हो, जैसी भी वॉइस में हो, वॉइस भी एक बार अटेम्प्ट करनी चाहिए। वेरियस वॉइसेस भी मैटर करती हैं। मेरी आज के इस वीडियो में काफ़ी टाइप का कंटेंट रहेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें कि कैसी वॉइसेस अटेम्प्ट करनी चाहिए। वॉइसेस मेल होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, लोकल वॉइसेस होनी चाहिए, फॉरेन वॉइसेस मतलब अदर स्टेट्स की भी वॉइसेस होनी चाहिए। बहुत डिफरेंस आता है इन हिंदी एंड एज वेल एंड इन इंग्लिश। हिंदी में थोड़ा सा ऐसे इजी पड़ जाता है, डेली लाइफ में सुनते हैं, हर तरह की वॉइसेस सुनते हैं तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। इंग्लिश हमारी डेली लाइफ में अगर हम नहीं लेते, साउथ के अगर हम हैं तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, ठीक है। नॉर्थ के अगर हम हैं या दूसरे राज्यों के अगर हम हैं तो इंग्लिश में वेरियस वॉइसेस अगर डेली लाइफ में हम नहीं सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी ऐसे पड़ जाता है कि किसी का एक्सेंट अलग होता है, किसी का मेथड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू होता है। तो आई सजेस्ट कि आपको सभी को सुनना चाहिए और सभी को लिखना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि डिक्टेशन का मेथड कुछ भी चल रहा है, उसका एक पर्टिकुलर रिदम बहुत ज़रूरी है, वो मेंटेन रहना चाहिए, रिदम ऊपर नीचे ना हो। डेफिनेटली डिक्टेशंस जैसा हर एग्ज़ाम में भी नोटिफिकेशन आता है कि डिक्टेशन थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे जा सकती है। वो एक कंप्यूटर नहीं बोल रहा है, एक रोबोट नहीं बोल रहा है आपके सामने, एक ह्यूमन ही है आपके सामने, तो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, पर कहीं पर बहुत तेज़ और कहीं पर बहुत स्लो, और उसको वो बैलेंस करके एवरेज ला रहा है, तो ऐसे डिक्टेशंस भी बकवास है। रिदम पे चले वो बात ठीक है, 19-20 जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, सही भी है। सिमिलर रिदम जा रहा है वो भी ठीक है। तो इस तरह की डिक्टेशंस आप अटेम्प्ट करें, वेरियस वॉइसेस आप अटेम्प्ट करें, फीमेल और मेल वॉइसेस आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये मेरा डिक्टेशंस के लिए आपको सजेशंस रहेगा, ठीक है। और दोबारा कहना चाहूँगी कि जिनका नहीं हुआ वो भी अपने प्रीवियस प्रिपरेशंस को बर्बाद ना करें, और अगर फिर से आप ही का डिसीजन रहेगा, सर्वोपरि है, क्योंकि सभी जो मुझे सुन रहे हैं 18+ हैं, तो आप अपना निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। पर मैं से सजेस्ट कर सकती हूँ आपको कि अगर अदर एग्ज़ाम्स पर जा रहे हैं तो भीड़ ऑलरेडी है वहाँ, आप भीड़ से छट के बहुत कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी। स्टेनो आपको भीड़ से बहुत अलग करती है बच्चों, आप बहुत अलग हैं दूसरों से, आप एक टेक्निकल लैंग्वेज सीख चुके हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत ही मेहनत का काम आपने किया है और उसको बर्बाद ना होने दें, ठीक है। और फिर से मैं कहूँगी एक ढर्रे को ना पकड़ के चलें, हर तरह के डिक्टेशंस करें। जो सोच रहे हैं कि मेरी डिक्टेशन 120 140 भी है फिर भी मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ टेक्निकल एग्ज़ाम में, स्टेनो में, इसका मतलब आपने एक ही ढर्रा पकड़ा है, यानी कि एक ही टाइप ऑफ बुक पकड़ी है, उस पर आपने कमांड ली है 120 140, मतलब गलती आपकी खुद की है। छोड़ो वो किताब,
बाकी की किताबें पकड़ो। एग्ज़ाम में वो नहीं आने वाला जो आपने पढ़ा है, वो आपसे पूछने थोड़ी वाले हैं कि क्या लिखवाएं आपको। साहब डिक्टेशन पलटो, मेथड ऑफ डिक्टेशन पलटो, हैवी वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी इस चीज़ को मेंशन कर चुकी हूँ कि किस टाइप की डिक्टेशन, किस तरह की वोकैब चाहिए, वो आप ज़रूर देखें जिसने नहीं देखी है। और अगर देख ली है तो मुझे यहाँ नीड नहीं है आगे उसी चीज़ को रिपीट करने की, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो मेजरली इसी मुद्दे पर था कि जिसका हुआ है वो अपनी प्रिपरेशन को कमतर ना होने दें, जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स ना हो और ऐसा ना समझे कि डिक्टेशंस तो बहुत ईजी आएगी। फिर से मैं बता दूं, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि डिक्टेशन ईजी आएगी या डिक्टेशन टफ आएगी तो वो सिर्फ हवा में तीर चला रहा है। RSMSSB ने डिक्टेशन कभी ली नहीं है, एग्ज़ाम कभी कंडक्ट नहीं करवाया है। RSMSSB ने किसी को बताया भी नहीं है कि वो डिक्टेशन कैसी लेगा। तो डू नॉट गो फॉर इट ना। मैं भी ऐसा कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं, नहीं कर रही मैं सजेस्ट। बाबा आप हर तरह की डिक्टेशन पर प्रिपरेशन करो। किसने बताया था कि राजस्थान हाई कोर्ट जनरल डिक्टेशन लेगा या फिर लीगल लेगा? कभी ली थी? नहीं, लीगल ले ली डिक्टेशन। तो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। प्रिपेयर सब पर रहें, इजी पर भी प्रिपेयर्ड रहें और टफ पर भी रहें, ठीक है। तो वोकैब भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखें एट द सेम टाइम। न्यूज़पेपर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग करता है, अगर आपकी डिक्टेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करता तो वोकैब तो स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रिपरेशन हर चीज़ पर करें जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका नहीं हुआ है उनको भी प्रिपरेशन हर चीज़ पर करनी है। थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, बाकी अगर आपको लगता है कि 4 दिन में ही कोई पेपर हो सकता है तो प्रिपरेशन आप लोग भी फास्ट रखें, फॉरवर्ड रखें, ठीक है। तो इससे पहले कि डेल्टा प्लस या गामा प्लस आ जाए, भीड़ से थोड़ा सा दूर रहें और डेल्टा गामा को ना आने दें, ठीक है। और प्रिपरेशन अपनी बेटर रखें ताकि डेल्टा गामा आपके एग्ज़ाम्स को सफ़र ना होने दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो प्लीज़ अपडेट मी, अगर आपको डिक्टेशंस चाहिए, डेली डिक्टेशंस चाहिए, हिंदी इंग्लिश चाहिए, अपडेट कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम मैसेंजर ऐप है, उसका लिंक वहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।